साल भर में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी को सबसे कठिन कहते हैं। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों में भीमसेन खाने पीने के शौकीन थे। वे बलवान तो थे, लेकिन उपवास सहन नहीं कर पाते थे। एक बार उन्होंने व्यास जी से पूछा कि वे भी एकादशी का पुण्य कैसे प्राप्त करें, जबकि वे उपवास तो रख ही नहीं सकते। तब व्यास जी ने कहा, तुम साल भर की सभी एकादशियों का फल पाना चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन एक बार भी जल ग्रहण किए बिना उपवास करो। इसीलिए इसका नाम निर्जला एकादशी भी है और उस दिन से इसे भीम एकादशी भी कहा जाने लगा। इस व्रत का पालन करने वाला साधक जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। यह व्रत सभी 24 एकादशियों के बराबर फल देने वाला माना जाता है। मानते हैं कि इस दिन उपवास करने से भगवान विष्णु मोक्ष की प्राप्ति में मदद करते हैं। व्रत की विधि में सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक बिना जल ग्रहण किए रहना शामिल है। इस दौरान केवल भगवान विष्णु की पूजा, जप और दान का महत्व है। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण जल और भोजन से किया जाता है। निर्जला उपवास शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को आराम देता है। हालांकि यह व्रत कठिन है और सबके लिए उपयुक्त नहीं होता, इसीलिए कई लोग केवल फलाहार करके भी इसे निभाते हैं। निर्जला एकादशी केवल कठोर व्रत नहीं, बल्कि संयम, आत्मशक्ति और भक्ति की परीक्षा है।